इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली आप लोग बहुत अच्छे होंगे। एक कमेंट बार बार मैं आप लोगों का पढ़ रही हूँ कि हमारा DSSB का एग्ज़ाम कब होगा, PGT का कब होगा, NTT का कब होगा या TGT का कब होगा, PRT की वैकेंसीज़ कब आएंगी। तो इसीलिए मैं वीडियो बना रही हूँ ताकि आप लोगों के स्ट्रेस को मैं थोड़ा सा दूर कर सकूँ। अभी इट इज़ नॉट फिक्स कि आप लोगों का एग्ज़ाम कब होगा, बट येस ये तय है कि आपके PGT और NTT के एग्ज़ाम्स तो 99% इसी ईयर होंगे एंड बाय मिड ऑफ नवंबर, मतलब 10 नवंबर या 15 नवंबर तक हो जाने चाहिए। अभी वो फिक्स होगा जब आपका नेक्स्ट एग्जामिनेशन कैलेंडर आएगा, वो भी आप लोगों का हफ्ते 10 दिन के अंदर आपका नेक्स्ट एग्ज़ाम कैलेंडर आ जाएगा सितंबर वाला, कि सितंबर में किस किस के एग्ज़ाम्स हैं। तो होपफुली उन एग्ज़ाम्स के अंदर आपका जूनियर असिस्टेंट का भी हो सकता है, आपका MTS का भी हो सकता है, PGT और NTT के एग्ज़ाम्स भी हो सकते हैं, ठीक है। एंड आफ्टर दैट ही हमें पता लग पाएगा कि DSSB TGT के एग्ज़ाम्स अभी होंगे, इसी साल होंगे या अगले साल होंगे। ये मैं तो क्या, कोई और भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है। तो इसीलिए मैं आप लोगों को बोलूँगी, अपनी स्टडीज़ के साथ कंटिन्यू रहिए। ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिए कि TGT अगले साल ही होगा। अभी वी आर नॉट श्योर, अभी DSSB कब क्या सरप्राइज़ दे दे हमें कुछ पता नहीं, हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए अपनी प्रिपरेशंस में ढील मत छोड़िए, अपनी एग्जामिनेशन की जो तैयारी है वो पूरी फुल ऑन रखिए, रेगुलर बेसिस पे पढ़िए, कंसिस्टेंट रहिए। मतलब आप लोग ऐसा मत करिए कि अभी अगले साल एग्ज़ाम होंगे तो हम लोग अपनी प्रिपरेशंस छोड़ दें। ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करना, अपनी पढ़ाई रेगुलर मोड में करना। यूट्यूब पे जितनी भी वीडियोज़ हैं, फ्री वीडियोज़ हैं, उनको देखते रहिए, आप लोगों को बहुत हेल्प मिलेगी। मैं आपको काफ़ी सारे चैनल्स के नेम बता चुकी हूँ फॉर जनरल पेपर में, चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथ्स हो, रीजनिंग हो या आपका GK हो, सभी के चैनल्स के नाम मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। नहीं सुने हैं तो मैं आप लोगों को फिर से बता रही हूँ। GK आप कहाँ से कर सकते हैं? 3-4 चैनल मैंने आपको NCERT मंत्रा बताया, मैंने आप लोगों को क्रेजी GK ट्रिक्स बताया, आई टोल्ड यू कि फिनोलॉजी बाय प्रिया जैन, आप वो भी कर सकते हैं। एंड साइड बाय साइड अगर आप लोगों को बुक चाहिए तो ल्यूसेंट इज़ द बेस्ट बुक। ल्यूसेंट के अंदर अगर आप लोग खरीदने से पहले उसका ऑनलाइन देखना चाहते हैं तो आप लोग प्ले स्टोर से ऑनलाइन बुक भी आप लोग क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं आप लोग, और देख लीजिए आप एक बार। वो सब्जेक्टिव है, पूरा आपका थ्योरी अच्छे से दे रखी है, तो वो ज़रूर आपको हेल्प आउट करेगी। नेक्स्ट अगर आप लोग मैथ्स करना चाहते हैं तो मैथ्स के लिए मैंने आपको पहले बताया कि NCERT से आपके कंसेप्ट क्लियर होने बहुत ज़रूरी हैं। डायरेक्ट जाके कॉम्पिटिटिव लेवल की बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप लोगों के NCERT के कंसेप्ट ही पूरे नहीं होंगे तो जब तक मैथ्स के अंदर भी आप लोग अपने कंसेप्ट्स को क्लियर ना करें, NCERT के एटलीस्ट 6 से लेके 9 तक की, NCERT 8 तक की, चलो मैं 9th नहीं बोलती हूँ, 6 से लेके 8 तक की जब तक NCERTs आपको क्लियर ना हो, कोई अदर बुक खरीदने का कोई मतलब नहीं बनता। क्योंकि जब भी हमारा सिलेक्शन होता है हमें NCERTs ही पढ़ाने को मिलती है, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट के टीचर बनने वाले हो। इसीलिए कॉम्पिटिटिव लेवल की बुक आप तब खरीदेंगे मैथ्स के लिए जब आप लोगों को NCERT क्लियर होगी, राइट। बाकी आप मैथ्स की क्लासेस जो हैं, जो शॉर्ट ट्रिक्स हैं, लॉन्ग ट्रिक्स हैं, कंसेप्ट्स हैं, डियर सर की क्लासेस से आप क्लियर कर सकते हैं। एंड मैंने आप लोगों को राकेश यादव सर की क्लासेस भी बताई हैं, बट अभी क्योंकि टाइम कम है इसीलिए मैं आपको डियर सर बता रही हूँ। नेक्स्ट रीजनिंग के लिए मैंने आपको बताया था अध्ययन मंत्रा की क्लासेस अभी हिंदी के लिए भी चल रही हैं, इंग्लिश के लिए भी चल रही हैं और आपकी रीजनिंग के लिए भी चल रही हैं। आई थिंक 3-4 क्लासेस ख़त्म भी हो चुकी हैं और बिल्कुल लेटेस्ट मॉडल पेपर चल रहे हैं। मॉडल पेपर मतलब जितने भी प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं वो करा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि यूट्यूब पे जो फ्री क्लासेस से आप फ़ायदा उठा सकते हैं, उससे बेटर कुछ भी नहीं है। कोचिंग के चक्कर में बिल्कुल भी मत पड़िएगा इस टाइम, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों का सिलेक्शन जो होते हैं वो सेल्फ स्टडी वाला ही होता है। कोचिंग वाले कोचिंग इंस्टीट्यूट पे ही भरोसे रह जाते हैं, उनको सेल्फ स्टडी करने का ज़्यादा मौका नहीं मिलता है। तो इसीलिए जितना आप सेल्फ स्टडी करेंगे और जो भी डाउट्स हैं, यूट्यूब इज़ द बेस्ट टीचर। आज के टाइम में यूट्यूब पे जो भी आपकी प्रॉब्लम हो आप लोग सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप लोगों को रीजनिंग की वैसे तो बुक लेने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। बाकी हिंदी और इंग्लिश आप लोग ग्रामर की बुक ले सकते हैं, जो भी 8-9 क्लास की जनरल ग्रामर की बुक होती है, NCERT या कोई और जो स्कूल्स में लगी होती है, आप ऑक्सफोर्ड की ले सकते हैं, ठीक है। आप रेन एंड मार्टिन की ले सकते हैं, ठीक। ये सब बुक्स आप ले सकते हैं, ये आपको बहुत हेल्प आउट करेंगी। GK के लिए मैंने आपको ल्यूसेंट बता दी है, इसीलिए टाइम अभी बहुत कम है। ऐसा PGT, NTT और जो TGT वाले कैंडिडेट्स हैं उनको मैं स्पेशली यही बोलूँगी, आप अपनी प्रिपरेशन इसी साल के अकॉर्डिंगली सोच के चलिए कि आपका 10 नवंबर से पहले पहले एग्ज़ाम हो जाएगा। अगले साल की सोच के तैयारी मत करिएगा। येस, अगले साल की आप तब सोचेगा जब हमारा अगला एग्ज़ाम कैलेंडर आ जाएगा, तब आपको ज़्यादा क्लियर हो पाएगा कि TGT के एग्ज़ाम्स आखिर कब होंगे। एंड सेम विद जूनियर असिस्टेंट और MTS जितने भी हैं वो भी अपनी प्रिपरेशंस पूरी फुल ऑन रखिए। मे भी हो सकता है आप लोगों का अगले एग्ज़ाम कैलेंडर के अंदर ही नाम आ जाए। एंड
एंड मैं आप लोगों को यही बोलूँगी, अपने ऊपर पूरा भरोसा रखिए। हमेशा ये याद रखिए कि आपसे बेटर कोई भी नहीं है, आपसे बेस्ट कोई और प्रिपरेशन नहीं कर रहा है। अपनी प्रिपरेशन पे पूरा भरोसा रखिए। किसी और की प्रिपरेशन देखकर, कोई 10 घंटे पढ़ रहा है या 10-12 घंटे पढ़ रहा है, उनकी प्रिपरेशंस देखकर बिल्कुल भी अपनी तैयारी के ऊपर इफेक्ट मत आने दीजिए, अपनी तैयारी को कमज़ोर मत करिए। और यूट्यूब पे जो हम वीडियोस देखते हैं कि इस बार पेपर यहाँ से आएगा, इस बार पेपर यहाँ से आएगा, जनरली आप लोग थंबनेल देखते होंगे, जनरली आता रहता है कि एनटीडी का पेपर यहाँ से आएगा, इस बार पेपर बहुत मुश्किल आएगा, अब हमारा कोचिंग ज्वाइन कर लो। इन सब चीज़ों के चक्कर में मत पड़िए। वो अपना सिर्फ कोर्स को सेल कर रहे हैं। सो एडवर्टाइज़र है, वो एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। मैं आपको जनरल यही बताऊंगी, जितनी भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं अपनी प्रिपरेशन पे भरोसा रखिए और कहीं पे भी डाइवर्ट होने की ज़रूरत नहीं है। अपना बिल्कुल ध्यान रखिए, स्ट्रेस फ्री रहिए और बस अपनी प्रिपरेशन के ऊपर, अपने टारगेट के ऊपर ध्यान रखिए। एंड टिल द टाइम, थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे। स्टिल अगर आपको कैसा भी कोई भी डाउट है, यू कैन ऑलवेज आस्क मी इन द कमेंट सेशन। एनटीडी की प्रिपरेशन कैसे करनी है, मैं डिटेल वीडियो डेफिनेटली जल्दी लेके आऊँगी। सो थैंक यू।